नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2017 का क्वेश्चन है, पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमारे पास में एरर से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है पर्सन मेजर द डेप्थ ऑफ अ वेल by measuring the time interval between dropping a stone and receiving a sound of impact by the bottom of the well. Okay, the error in his measurement of time delta t is equal to 0.01 second. He measured the depth of the whale L equal to 20 meter and take the acceleration due to gravity g is equal to 10 meter per second square, and the velocity of sound is 300 meter per second. Then the fractional error measure in measurement delta L by L is close to, है ना, हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो अगर हम इससे टाइम की बात करें, अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर दो टाइम होंगे, T1 प्लस T2। T1 जब हम वेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेल की बात कर रहे हैं तो स्टोन को नीचे जाने में जो टाइम लगेगा वो होगा T1, और साउंड को ऊपर आने में, जब यहाँ पर जो फ्लैश साउंड ऊपर आएगा उसका जो टाइम लगा वो हमने मान लिया T2। ओके, तो अगर हम T1 की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो √2L डिवाइडेड बाय जी होगा, प्लस अगर हम T2 की बात करेंगे तो L डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड VS होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर स्टोन को नीचे जाने में टाइम जो लगेगा वो √2L बाई जी लगेगा। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू L तो हमको मिलेगा डेल्टा, या फिर डेल भी लिख सकते हैं आप, डेल टी डिवाइडेड बाई डेल L इज इक्वल टू, L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, हमको मिलेगा √2/g कांस्टेंट, और √L का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 2√L हमको मिल रहा है, प्लस यहाँ पर L का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, VS एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेल्टा T का वैल्यू की हेल्प से डेल्टा L का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको फ्रैक्शनल एरर निकालना, L का वैल्यू गिवन है, डेल्टा L का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा T का वैल्यू रखें जो कि है 0.01 डिवाइडेड बाय डेल L का वैल्यू हमको निकालना है, हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय √2GL प्लस 1 डिवाइडेड बाय VS। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय √2G का वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है और L का वैल्यू 20 गिवन है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर VS का वैल्यू 300 गिवन है। तो 0.01 डिवाइडेड बाय डेल L इज इक्वल टू, डेफिनेटली ये हमारे पास में हो जाएगा 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 300। तो हम LCM लेंगे इसको, हम अगर 300 बनाना है हमको 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 प्लस 1 दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 300 हमको मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ से डेल का वैल्यू निकालेंगे तो डेल L इक्वल टू 0.01 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 16, मतलब कि डेल L का वैल्यू हमको मिला 3 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ये हमको डेल L का वैल्यू मिला और डेफिनेटली ये मीटर में हमको मिलेगा, है ना। अब हम यहाँ पर डेल L बाई L फाइंड करेंगे, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 20 हम लिखेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो हम इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल और ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 15 डिवाइडेड बाई 16 जो कि अप्रोक्सीमेट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज डेल L फाइंड करेंगे तो हमको 1% मिलेगा। आंसर हमारे पास कितना आएगा, 1%। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।